जीवमजीवं तत्त्वं जेणवरवसहेर्जेडडीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 14 का बस अब समापन चल रहा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ जी। और अंत अंत में अपन ने देखा अब तक में कि जीव की 3 अवस्थाएं हैं, हाँ जी। आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। एक समय में एक ही दशा होती है। जब बहिरात्मपना है तब अंतरात्मपना और परमात्मपना वर्तमान अवस्था में नहीं है, लेकिन हाँ जी। भावी निर्गमन से जिसने अपनी शक्ति का, हम्म, अपने स्वरूप का जिसने निर्णय किया है, जिसको भान हुआ है, वो अपने भूत की पर्यायों में अपना अंतरात्मपना, वो परमात्मपना स्वीकार कर सकता हाँ जी। है ना। ये सब अपनी चर्चा हुई। और इसी प्रकार से परमात्मा भी भूत निगमन से, ये प्रयोग तो अपन बहुत करते हैं। महावीर भगवान का जीव हाँ जी। कहते हैं, है ना। तो मारुचि। हाँ जी। हाँ, भूत निगमन से अंतरात्मपना और बहिरात्मपना स्वीकार किया जा सकता है। ये नयों की सापेक्षता के कथन, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, है हम्म, ना, ये वाली बात। और फिर लास्ट में बात आई कि परमात्म स्वरूप शक्ति से है और इसकी व्यक्ति पर्याय में होती हम्म, है। कल अपनी चर्चा हुई थी। उसका सार निम्न निम्न प्रकार है कि जीव की पर्याय में 3 भेद हैं। एक समय में एक पर्याय प्रकट रूप से होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनमें भव्य और अभव्य ऐसे 2 भेद बताए। भव्य मिथ्या दृष्टि को वर्तमान में प्रकट रूप से बहिरात्मपना है और अंतरात्मपना और परमात्मपना शक्ति रूप से है। और भावी नैगम्य से अंतरात्मपना तथा परमात्मना कह सकते हैं। अभव्य जीव को बहिरात्मा में प्रकट पने, अभव्य मिथ्या दृष्टि को वर्तमान में प्रकट बने बहिरात्मपना है और अंतरात्मपना तथा परमात्मपना शक्ति रूप से है, किंतु भविष्य में प्रकट नहीं करेगा। इसलिए भावी नैगम्य से अंतरात्मा तथा परमात्मा नहीं कह सकते। अब शक्ति रूप से है का अर्थ है कि जो त्रैकालिक गुण है ना, ज्ञान गुण है ना, वो शक्ति है। हाँ जी। उसमें से सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। तो शक्ति है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, वो सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धा शक्ति तो है लेकिन परिणमन नहीं होगा सम्यक दर्शन रूप। कभी ऐसी नहीं होगा। चारित्र शक्ति तो है परंतु परिणमन नहीं होगा वीतराग स्वरूप, है ना। हाँ जी। इसलिए उसको भावी नैगम्य से अंतरात्मा परमात्मा नहीं कह सकते। अंतरात्मा को वर्तमान में आत्मा का भान है, इससे प्रकट अंतरात्मा है। कौन होता है अंतरात्मा? जिसको वर्तमान में वाहन है। मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसे आत्मा का भान होता है, हाँ जी। अकर्तृत्व का भान होता है। दोपहर में आज चर्चा आ रही थी कि सम्यक दर्शन की पर्याय भी क्रमबद्ध में होगी, तब तो हमारी स्वतंत्रता खंडित हो गई। फिर तो हम स्वतंत्र ही नहीं रहे कि हम कब कौन सी पर्याय प्रकट कर लें। समझ में आ रही है? जीवों को स्वतंत्रता खंडित लगती है।
हम अपने हिसाब से अपनी चॉइस से कर लें, ये स्वतंत्रता है। और अपने क्रमबद्ध में होगी ये तो पर तुरंत हो गए हम। अरे प्रभु, सम्यक दर्शन उसका नाम है, जैसी वस्तु है, वस्तु परम अकर्ता है, तो परम अकर्तृत्व के आनंद का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। हम्म, परम अकर्तृत्व के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ। हम्म, तुम्हें लग रहा है कि हम फेर फार कर सकते हैं? कर सकते नहीं है। और कर सकेंगे ये समझ में आ रही है तो ये मिथ्यात्व है। हाँ जी। इससे इससे सम्यक दर्शन और दूर होता है। हाँ और जी, बहुत स्वरूप सुंदर। जो हो, पर्याय का भी कोई कर्तृत्व नहीं। परिणति निर्वार हो गई, अपने स्वभाव का भान हुआ, द्रव्य हाँ जी। दृष्टि हो गई। ये कारण से कार्य प्रकट होता है, फिर भी स्वकाल में प्रकट होता है। समय पाए तरुबर फलें, चेतक सींचो नीर। कार्य समय पर होत है, काहे होत अधीर। जी है। हाँ जी। कारज समय पर होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले। समझ आ रही बात? हाँ जी, समय पर ही फल आते करो हाँ। करो। ले आओ, 1 मिनट पहले भी ले आओ किसी फल को जबरदस्ती निकाल के। तुम तो मूल को सिंचन करो बस। हम्म। ऐसा। तब कह रहे हैं कि भूत पूर्व न्याय से बहिरात्मा कह सकते हैं, और भावी नैगम न्याय से परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा है वह शक्ति, और व्यक्त रूप से परमात्मा है। और भूत पूर्व न्याय से बहिरात्मा अंतरात्मा कह सकते हैं। भविष्य का आरोप नहीं है। इस प्रकार त्रिकाली द्रव्य सिद्ध किया, पर्याय में परिवर्तन बताया, शक्ति स्वभाव बताया, मिथ्या दृष्टि को वर्तमान में बहिरात्मपना बताया, वह परिवर्तन कर अंतरात्मपना प्रकट कर सकता है यह बताया, और कितना प्रकट करना शेष है ऐसा भी ज्ञान कराया। देखो, अब ये भाषा लिखी है ना, अंतरात्मपना प्रकट कर सकता है, ये बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरात्मपने से परिणमन हो सकता है। तुम कर लोगे ये अर्थ थोड़ी आ रहा है इसमें। क्या बोला? समझ आई बात? हाँ जी। तुम कर लोगे, अंतरात्मपना आज कर लोगे, हम्म। 2 दिन बाद कर लोगे, थोड़ा सा और पढ़ लें फिर परसों करेंगे। नहीं, अपन तो आज ही कर ले रहे। अरे तत्व निर्णय हुआ, तो तत्व जीव ऐसा समझते हैं ना। हम्म। हम कहाँ सम्यक दृष्टि हो सकते भैया, हम कहाँ, अभी अपन कहाँ, अभी तो अभी तो अभी अपन कहाँ। तो कह रहे हैं कि नहीं, तू तत्व निर्णय करेगा तो तू अंतरात्मा हो सकता है। अरे फिर अंतरात्मा छोड़ो, परमात्मा हो सकता है। इसका प्रेरणा। मतलब ये, हाँ, इसका मतलब कर्तृत्व नहीं। हम्म, पुरुषार्थ की प्रेरणा है जी। बस, ऐसा कहना। और फिर अपने आप जैसे, समय पर वो भी होगा। हाँ, पुरुषार्थ ये करूंगा तो होगा। ऐसा। निर्णय भी स्वकाल में होता है। अरे जिनवाणी सुनने बैठना भी स्वकाल में होता है। हाँ जी। हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक होती है। ऐसा। निर्णय भी स्वकाल में होता है पुरुषार्थ पूर्वक, उतना ही पुरुषार्थ होगा निर्णय जितना। अनुभूति होती है, वो स्वकाल में होती है, उतना ही पुरुषार्थ होगा। चौथे गुण स्थान जितना, 5 बजे जितना नहीं हुआ। ऐसा। स्वकाल विद पुरुषार्थ। ऐसा।
वही होगा जहां पर होने की योग्यता है, इसलिए स्वभाव समवाय ऐसा स्वरूप। उपर्युक्त कथन से निम्न बातों का निर्णय होता है। अब ये बहुत सुंदर 4 पॉइंट हैं, समझने जैसे हैं बहुत गंभीरता से। अनेक लोग देव गुरु शास्त्र से तथा उनके प्रति राग से धर्म मानते हैं। यह बात झूठी ठहरती है। धर्म कैसे होगा? देवशाह गुरु के प्रति राग से धर्म कैसे हो गया? राग तो कषाय है। देखो, क्रोध की पर्याय तीव्र क्रोध, क्रोध, और क्रोध फिर डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट 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 होते 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 फिर वो उसी क्रोध को, अब डाइल्यूटेड क्रोध को क्या बोलेंगे लास्टली? शांति हो गई इसको। क्षमा। क्षमा। क्रोध और ये क्षमा दो चीज हैं, हाँ जी। एक ही है। क्रोध का डाइल्यूटेड फॉर्म क्षमा है। तीव्र और मंद का भेद है। समझ में आ रही है बात? वो क्षमा नहीं, स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली क्षमा, बोलिए। हाँ जी। वो क्षमा है स्वभाव के ये आशय से। ऐसी पत्नी बच्चों का राग, वो डाइल्यूट होते 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 देवशाह गुरु के प्रति का राग। तो राग से धर्म कैसे होगा? वो तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है, कषाय है दोनों। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होगा। पत्नी बच्चों में परलक्ष्य तीव्र कषाय, देवशाह गुरु में भी परलक्ष्य मंद कषाय। अरे और तो छोड़ो, आत्म विकल्प भी परलक्ष्य और मंद कषाय। और स्वभाव के सन्मुख होने पर कोई विकल्प नहीं, तब धर्म होता है। क्या बोला? आज सुबह बात आई थी कि बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम से कौन सी गति बनती है? बोलो। नरक नरक गति बनती। नरक गति। और अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य। हैं? अल्प मनुष्य। आरंभ परिग्रह से या 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 परिग्रह के त्याग से देवगति। ठीक है। और आरंभ परिग्रह के लिए छल कपट से, छल कपट का के लिए किया जा रहा है? तिर्यंच मायाचारी तिर्यंच के प्रयास नहीं, तिर्यंच क्या? मायाचारी। हाँ, मायाचारी की किस लिए जा रही है? परिग्रह के लिए और काय के लिए? त्रियंच गति। और मिक्स परिणाम से मनुष्य गति। तो इन तो चारों प्रकार के परिणाम से गतियां हो रही हैं। अगति किससे होगी? अगति किससे होगी? स्वभाव क्या? है ना? तो जहां पर न ग्रहण का विकल्प है और न त्याग का विकल्प है। क्या बोला? बहुत परिग्रह के ग्रहण से नरक गति, और परिग्रह के त्याग से स्वर्ग की गति। दोनों से ही तो गति बन रही है। एक तीव्र कषाय है, एक मंद कषाय है। गतियों का अभाव कहाँ हो रहा है उससे? धर्म कैसे होगा? धर्म से होता है गतियों का अभाव। आ रही बात समझ में? स्वभाव की सन्मुखता होने पर कोई गति नहीं होती, जी जी जी। मात्र प्रकट होते हैं, वो धर्म है। जहां परिग्रह परिग्रह को ग्रहण करने का भाव तीव्र कषाय है और परिग्रह के त्याग का नाम मंद कषाय है, धर्म नहीं है। और स्वभाव को जाना, यहाँ ना हम किसी को ग्रहण कर सकते न त्याग कर सकते। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। अमूर्तिक आत्मा किसका ग्रहण करेगा, किसका त्याग करेगा, और कैसे ग्रहण करेगा, कैसे त्याग करेगा?
ग्रहण कैसे करेगा? कल अपन ने अत्यंत भाव की चर्चा की थी खूब। नींबू नींबू चीनी का ग्रहण कैसे करेगा बोलो? नहीं कर सकता। शिकंजी में चारों चीजें एक साथ हैं। हम्म। नींबू नींबू द्रव्य, उसके गुण, और रस गुण की पर्याय खटास, हाँ जी, और वो चीनी का ग्रहण कैसे करेगा? कर सकता अच्छा, है। त्याग कैसे करेगा? त्याग कैसे करेगा? ऐसे विचार करो बहुत गंभीरता से। ये अमूर्तिक आत्मा परद्रव्य का ग्रहण ग्रहण कैसे करेगी और त्याग कैसे करेगी? आचार्य देव कह रहे हैं कि ग्रहण तो मिथ्या तो है ही, लेकिन मैं त्याग सकता हूं ये भी मिथ्यात्व है। मैंने ग्रहण नहीं किया ये भी मिथ्यात्व है। क्या बोला? जी। मैं तो सब त्याग कर दिया, ये भी मिथ्यात्व है। हम्म। बराबर दीदी। अभिप्राय में तो मिथ्यात्व बसा है, अभिप्राय में। हम्म। बोलो, व्यवहार से निश्चय प्रकटता है, यह बात असत्य ठहरती है। कषाय से धर्म कैसे हो जाएगा? मंद कषाय से धर्म कैसे होगा? दृष्टांत तो दृष्टांत है ना। गुरुदेव श्री कहते कि वो लहसुन खाते खाते केसर की डकार कैसे आएगी? वस्तु ही न्यारी है। केसर न्यारी चीज है, लहसुन न्यारी चीज है, कषाय न्यारी चीज है, और संवर निजरा न्यारी चीज है। ओपोजिट से, अब विपरीत कारण से सुलटा कार्य कैसे हो जाएगा? कभी नहीं। कारण दिया है उल्टा। कितनी गजब की बात है। सुनो, प्रथम व्यवहार होता है, बाद में निश्चय होता है, ये तो बहुत चर्चा चलती है। हम्म। पहले व्यवहार होता है, बहुत बाद में बहुत निश्चय प्रकट बहुत होता है। बहुत लोग कहते हैं जी, हाँ। अच्छा, अब इसके तह में जाओ कि प्रथम व्यवहार होता है फिर निश्चय प्रकटता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले पूजा पाठ स्वाध्याय होती है और फिर सम्यक दर्शन होता है। ये है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय से क्रियात्मक में निश्चय व्यवहार लगा लेते। हम्म। इतना इतना मतलब अनेकांतमय स्वरूप को ही नहीं जानते। पहली हाँ, बात तो निश्चय व्यवहार एक ही द्रव्य में घटित होता है। हम्म। शरीर ये की क्रिया व्यवहार और आत्मा की क्रिया निश्चय से स्वरूप ही नहीं है। दोनों एक साथ होती है, हमेशा साथ रहती है। कभी कह सकते हैं पूर्वचर व्यवहार को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। पर वो है क्या पूर्वचर व्यवहार? आत्म श्रद्धान से पहले देवशास गुरु का श्रद्धान, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान, होता ही है। स्वपर का भेद विज्ञान, ये पूर्वचर व्यवहार कहलाता है। हाँ और जी। इस व्यवहार के अभाव पूर्वक निश्चय प्रकट होता है, हम्म। व्यवहार से निश्चय नहीं होता। बराबर जी। व्यवहार पूर्वक, व्यवहार का अभाव होते हुए परमार्थ प्रकट होता है। एक बात, एक बात हो गई एकदम एकदम स्टार्टिंग से, लेमैन के अकॉर्डिंगली। दूसरी हम्म। बात, व्यवहार से धर्म होता का अर्थ है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। हम्म। ये दूसरी बात, व्यवहार से धर्म के ये उसमें गुप्त रहस्य है। क्या? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए हमको व्यवहार की भाषा समझनी पड़ती है। इसलिए जिनवाणी में उसको कथनचित उपाधेय कहा है, इसलिए जिनवाणी में स्थान दिया है। तीसरी बात कि ऐसा हमें तो जी, हमारा पर्पस क्या है? पूरे जिनागम का पर्पस क्या है? इतनी वितरा पोथन्ना है, जिनवाणी का पर्पस क्या है? वितरागता स्वरूप की दृष्टि करना। अपने स्वरूप को जानना। हम्म। वीतरागता भी उसका फल है। हम्म। कारण क्या है? मैं कौन हूं ये जानना। बराबर।
पूरी जिनवाणी का पर्पस क्या है? मैं कौन हूँ हम्म, ये जानना, और जाना तो वीतरागता तो होनी है ही, वो तो उसका फल आएगा। मैं कौन हूँ ये जानना। अब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, सुनो, हे भव्य जीवो तुम आत्मा हो। तो क्या समझ में आएगी आत्मा? उन्होंने कहा मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है। उन्होंने बोला, मुनिराज ने, स्वस्ति। हम्म, उसको कुछ समझ में नहीं आई, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। हाँ जी। अब भगवान ने बोला तुम आत्मा हो, क्या समझ में आई? नहीं आया कुछ। कुछ समझ में नहीं आई। तो व्यवहार करने, भेद सो व्यवहार, भेद डाल के ही बोलना पड़ता है कि तुम जानने वाले हो। हाँ जी। क्या बोला? भेद से ही कहना पड़ता है क्या, कि तुम जानने वाले हो। सो वो भेद को जानकर अभेद का लक्ष्य कर लेता है। ओहो, नींबू कैसा होता है? खट्टा। ओहो, जो खट्टा खट्टा है वो नींबू है। बात करी भेद से और हमने स्वरूप समझ लिया अभेद को। इसका नाम है व्यवहार से निश्चय होता है। पूजा पाठ, व्यवहार का नाम पूजा पाठ, और निश्चय का नाम आत्मा। समझ आ रही बात? हाँ ये जी। व्यवहार से निश्चय। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि जो वीतराग प्रणति उत्पन्न होती है स्वभाव के आश्रय से, वो जो मोक्ष मार्ग है, वो अमूर्तिक पर्याय है। रत्नत्रय अमूर्तिक पर्याय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वीतराग प्रणति अमूर्तिक है। हम्म, अब अमूर्तिक पर्याय को कैसे दिखाएं? तो साथ में होने वाले राग को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कह देते हैं। सो ऐसा कहना व्यवहार, और रत्नत्रय निश्चय, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। समझ आ रही बात? हाँ जी। जी जी। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, यह बात असत्य है। शक्ति की प्रतीति करे तब धर्म प्रकटता है। अब इस शक्ति की प्रतीति के लिए मेरे में भी ऐसी शक्ति है, इस प्रतीति के लिए वो रॉ मटेरियल में ऐसा फाइनल प्रोडक्ट को देखकर रॉ मटेरियल की प्रतीति आ जाना, इसलिए वो व्यवहार है। शक्ति की प्रतीति कहाँ से आएगी? देवशास गुरु के श्रद्धांत से। हाँ जी। देवशास गुरु का ज्ञान जब हुआ, अरे ये तो मारीचित है। इतने विरोधी अनंत काल तक रुल गए, शेर की पर्याय में आए, ओ ये तो शेर थे। शक्ति का ख्याल और आया था। आज केवल ज्ञान, आज पूर्ण वीतरागता, अनंत चतुष्टय के धारी सिद्ध हो गए। ओ ये सिद्धपना कैसे आया? उनमें स्वभाव था, परमात्मा द्रव्य से परमात्मा थे, पर्याय में परमात्मा प्रकट हुआ। ओ ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी तो मैं भी हूं। तो उनको हम्म, देखकर अपनी शक्ति का भान हो गया। इसलिए देवशास गुरु के श्रद्धान को व्यवहार, और उस व्यवहार का भी आश्रय छोड़कर अपनी शक्ति का की प्रतीति होना सुनिश्चित। हाँ बात सुन रही। ऐसा। हम्म, और सुनो, ये दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं? देवशाह गुरु में नहीं हो रहे। हमारा ज्ञान देवशाह गुरु को जान रहा है, और हम्म। हमारा ज्ञान अपने आप को जान रहा है। ज्ञान के पर्याय में सब कम हो गए। हमारी पर्याय है, वो देवशाह गुरु में से नहीं आई। हाँ जी। क्या? हमारी ही उस ज्ञान की पर्याय को व्यवहार कहते हैं, हम्म, जिसमें देवशाह गुरु का लक्ष्य है। हमारी ही उसी ज्ञान की पर्याय को निश्चय कहते हैं, जिसमें स्वभाव का लक्ष्य है। वो कोई पर में से नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ जी बात सुन। ऐसा। उस समय जो राग द्वेष होता है उसको व्यवहार कहते हैं, कहते हैं। है नहीं वो तो राग द्वेष है, कषाय है, बनने का कारण है। वो व्यवहार धर्म कैसे हो सकता है? कहा जाता है ना। हाँ जी। एकदम सीधा सीधा दृष्टांत है जो कई बार अपन चर्चा में लेते हैं। हाँ जी।
एक मिनट होल्ड कर। समझ आई बात जी दीदी। कि डाइल्यूटेड लिक्वर मिल्क नहीं होता, एकदम गलता हुआ परलक्ष्य स्वलक्ष्य थोड़ी होता है। गलती हुई कषाय संवर निर्जरा थोड़ी होती है, वस्तु न्यारी है एकदम। अध्यात्म दृष्टि में मुख्य व निश्चय और गौड़ व व्यवहार यह बात सिद्ध होती है। अध्यात्म दृष्टि में जिसको मुख्य करके चर्चा की जा रही है वो निश्चय होता है। पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है, द्रव्य स्वभाव गौड़ है, तो उस समय पर्यायी निश्चय है, जिसको गौड़ किया है वो व्यवहार, यह अध्यात्म दृष्टि। द्रव्य को मुख्य करेंगे वो निश्चय, जिसकी मुख्यता से बात हो वो निश्चय, ये भी एक एंगल। निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो बहुत अद्भुत है। पराश्रित कथन किया जाए सो व्यवहार, स्वाश्रित कथन किया जाए सो निश्चय, भेद रूप कथन किया जाए तो ये निश्चय व्यवहार वस्तु में नहीं होते, किसी क्रिया में नहीं होते। निश्चय व्यवहार कथन पद्धति का नाम। वस्तु अनेकांतमयी, वस्तु में द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। ऐसा आत्मा में अंतर्ज्ञान शक्ति भरी है, ऐसा स्वीकार करने से आत्मा में केवल ज्ञान सत्ता रूप है, इस बात का निषेध होता है। अभी वर्तमान में सत्ता रूप से नहीं है, पर्याय रूप से नहीं है, केवल ज्ञान शक्ति रूप से है। वो प्रकट हो सकता है, स्वभाव का आश्रय करने पर प्रकट हो सकता है, इस बात का निषेध होता है। इस प्रकार आत्मा में शक्ति भरी हुई है, जीव ऐसी श्रद्धा ज्ञान करता है, तब परमात्मा हो अंतरात्मा होकर पूर्ण परमात्मा होता है। परमात्मा है और पर्याय पर्याय में परमात्मा प्रकट करो, पर्याय में परमात्मा प्रकट करो, ऐसा। अब तीन भेदों को गुण स्थान में नियोजित करते हैं, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र। इन तीन गुण स्थान में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से वैरात्मपना जानना चाहिए। देखो चिनागम में कितनी अपेक्षाएं हैं। पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान भी है। एक एंगल से देखा जाए, हाँ एक एंगल से देखा जाए तो पता है सात साधन गुण स्थान का क्या नाम है? कौन बताएगा? पूरा नाम कौन बताएगा? सासादन सम्यक दृष्टि नाम है, मिथ्या दृष्टि नहीं। क्या? सम्यक दृष्टि। और सासादन गुण स्थान वाले को भी जिन संज्ञा दी हुई है, और सासादन गुण स्थान वाले को दृष्ट मार्गी कहा है, फॉरेन रिटर्न है। क्या बोला? दृष्ट मार्गी, मार्ग देख के लौटा है, वो अपूर्व कार्य करके लौटा है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सासाधन। और सुनो गजब की बात, मिथ्या दृष्टि के पास, इसके पास तो अनंतानुबंधी की चारों नहीं, एक कषाय है बस, कोई सी या क्रोध या मान या माया या लोभ, चतुष्क में से सिर्फ एक का उदय आया है, बाकी तीन तो सेटल डाउन है अभी। इसलिए मिथ्या दृष्टि से सासाधन
की विशुद्धि बहुत है, हाँ जी। और अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, ऑन द वे है, गिरा नहीं है अभी। हम्म, इतना पूरा स्वरूप है सासाधन का। हम्म, और सासाधन मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि उस दूसरे गुण स्थान में ही कदाचित उसकी आयु पूर्ण हो जाए, चौथे में नहीं होती, दूसरे में आते में हो जाए तो हाँ, नरक नहीं जाता, नरक नहीं आता। नरक नहीं जाता, ऐसा स्वरूप है। हाँ, लेकिन फिर भी एक अन्य अपेक्षा से पहले तीन गुण स्थान को मिथ्यात्व की कैटेगरी में ही रखते हैं, हाँ जी। और फिर ऊपर के गुण स्थान को चारित्र की हम्म, कैटेगरी में रखते हैं। हम्म, पहले तीन भेद मिथ्यात्व के एंगल से, पहले में श्रद्धा तो सीधे श्रद्धा। सीधे, हाँ, पहले में तो सीधा सीधा मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, और यहाँ पर श्रद्धा की विपरीतता, हाँ जी। और दूसरे में मिथ्यात्व संबंधी पारणामिक भाव, और तीसरे में मिश्र भाव। तो तीनों ये गुण स्थान मिथ्या दर्शन मोहिनी के एंगल से बन रहे हैं, इसलिए एक एंगल से उसको बहिरात्मपना भी कह सकते हाँ जी। हैं। लिखा है ना, इन तीन गुण स्थान में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मपना जानना चाहिए। ठीक है। हम्म, अब स्यादवाद है ना, जिस एंगल से बात हो उस एंगल से समझना चाहिए। हम्म, यही स्यादवाद से ज्ञान निश्चिंत रहता है, अपेक्षा को जानकर ज्ञान निश्चिंत रहता है। हम्म, समझना, उसने स्यादवाद को सही से जाना। अविरति नाम के चौथे गुण स्थान में अंतरात्मा जानना। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, ऐसे भान वाले चौथे गुण स्थान में असंख्य प्रकार हैं। चौथे गुण स्थान के कितने प्रकार? असंख्य प्रकार। किधर से? बाहर से देखने में। हम्म, ऐसे तो चौथे गुण स्थान वाले एक ही प्रकार के हैं। हम्म। कैसे एक ही प्रकार के हैं? जिनको आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति के हिसाब से उनको हाँ, आत्मा। आत्मशतान पूर्वक एक ही प्रकार के हैं। हम्म, लेकिन बाहर से देखेंगे तो असंख्य प्रकार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे असंख्य प्रकार? इस भूमिका में किसी को लड़ाई का परिणाम होता है, कोई विषयों में रत दिखता है, फिर भी स्वभाव की रुचि नहीं हटती। हम्म, गजब है। नार की को देखो तो झगड़ा ही झगड़ा दिखता है, हाँ जी। देवों को देखो तो कैसे कैसी स्थिति बनती है। अब नरक में भी पहले नरक से लेके सातवें नरक तक के सभी भूमियों में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, होते ही हैं। हम्म, पहले नरक से लेके सातवें नरक तक सारी नरक पृथ्वियों पर असंख्य असंख्य, हर हर पृथ्वी में असंख्य असंख्य सम्यक दृष्टि। है। बोलो। हाँ जी। देवगति में हम्म, व्यंतर, भवनवासी, और ज्योतिषी, वहां जन्मते तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वहां जाकर सम्यक प्रकट कर लें, ऐसे हर हर में असंख्य असंख्य सम्यक दृष्टि। वहाँ भी है। फिर वैमानिकों में असंख्य असंख्य सम्यक दृष्टि। बोलो। हाँ जी। फिर त्रियंश गति के जीव सम्यक दृष्टि। असंख्य है वहाँ भी। फिर मनुष्य गति के जीव, अब त्रियंश की गति में भी तरह तरह के, कोई स्वयं रमण समुद्र में, कोई भोग भूमि में, कोई यहाँ कर्म भूमि में, भरत है रावत क्षेत्र में। बोलो, कितने प्रकार के मनुष्य लगा लो सब जगह। भोग भूमि का मनुष्य कैसे दिखेगा, कर्म भूमि में मनुष्य कैसा दिखेगा, कर्म हम्म, भूमि भूमि में भी कोई चक्रवर्ती, कोई अर्ध चक्रवर्ती, कोई नारायण, कोई प्रति हम्म, नारायण, कोई सामान्य राजा, कोई सामान्य एकदम सामान्य पुरुष, हम्म, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई नपुंसक। कितने प्रकार के हो गए।
असंख्य बोल रहे हैं, असंख्य प्रकार। लेकिन गजब की बात पता क्या है, गजब की बात कि मिथ्यात्व से जो कर्म बनता था, मिथ्या भाव होने से और अनंतानुबंधी होने से जो कर्म बनते थे, तो परिणाम ही नहीं है, तो बंद नहीं है। भले ही बाहर में बहुत युद्ध दिखाई दे, अभी बोल रहे हैं ना, इस भूमिका में किसी को लड़ाई का परिणाम होता है, लड़ाई का परिणाम होता है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं। विषयों में रत दिखता है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं। 96,000 रानी है, पर बहुआरम परिग्रह नहीं। क्या कहा? लड़ाई झगड़ा बहुत है, दिख रहा है, परंतु फिर भी वैसा द्वेष नहीं है, अनंतानुबंधी द्वेष नहीं। क्यों? परिणाम ही नहीं है, कर्म की सत्ता नहीं है। फिर भी स्वभाव की रुचि हटती नहीं, विचार कर सकते हैं हम। उसे जगन्य अंतरात्मा जानना और 12वें गुण स्थान वाले मध्यम अंतरात्मा है। 13वें गुण स्थान की संयोगी दशा और 14वें गुण स्थान की अयोगी दशा, वे विवेक्षित एक देश शुद्ध न से सिद्ध समान है। एक देश शुद्ध न से सिद्ध समान। अब हे उपादेय की बात करते हैं। शरीर और पुण्य से धर्म मानता है, ऐसा भैरात्मपना छोड़ने जैसा है, और सिद्ध के अनंत सुख का साधन अंतरात्मा है, इसलिए अंतरात्मा उपादेय है, और पूर्ण परमात्मा साक्षात उपादेय है। अब इसमें एक एक वर्ड लगना है। प्रकट करने योग्य उपादेय, और पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय, और आश्रय भूत उपादेय शुद्ध आत्मा। आश्रय भूत उपादेय कौन है? शुद्ध आत्मा। तो कितनी गजब तो की बात है तो कि आश्रय करने योग्य, प्रकट करने योग्य। हाँ, अब देखो, अज्ञानता है तो शुभ अशुभ भाव, और शुभ अशुभ भाव कोई दो चीजें नहीं है। क्या बोला? तीव्र मंदता का भेद है, एक ही चीज है। एक ही बात है, बहुत सुंदर। एक ही चीज है, तीव्रता मंदता का फर्क है। जैसे अभी 4 गतियों के कारण की बात चली, उसमें हम्म, तीव्रता मंदता का भेद है। बात एक ही है, पर में मूर्छा, पर में मूर्छा सो परिग्रह। अब मूर्छा बहुत, मूर्छा उससे कम, थोड़ी कम, बहुत कम। तो मूर्छा की ही कैटेगरी है वो, हम्म, तीव्र मंद का भेद है। अब सुनना इसका हेतु। यदि पुण्य पाप दो अलग अलग चीजें होती, शुभ अशुभ भाव दो अलग अलग चीजें होती, तो इनके अभाव का उपाय भी अलग ही अलग होना चाहिए था। क्या बोला? अज्ञानता से शुभ अशुभ भाव के तीव्र मंद भेद वो एक ही चीज है। ये तात्विक दृष्टि है। वो आश्रव तत्व है, एक तीव्र आश्रव, एक मंद आश्रव। एक ही चीज होने से एक स्वभाव का आश्रय किया गया, तो वे दोनों मिटते हैं। ऐसा हम्म, नहीं कि पाप किसी और से मिटेगा, पुण्य किसी और से मिटेगा। हम्म, एक स्वभाव को नहीं जाना। तीव्रता हम्म, मंदता के शुभ अशुभ भाव 4 गतियां। हम्म, अब नरक गति में, पहले तो नरक गति मिटा लो, उसका कारण कोई और, फिर तिरंज गति का कारण कोई और, देवगति का कारण कोई और, मनुष्य गति का कारण कोई और। हम्म, नहीं, एक स्वभाव के आश्रय से चारों गति मिटती है। हाँ जी। सुंदर न्याय है दीदी, बहुत सुंदर हाँ, न्याय। कोई अलग अलग काम नहीं करने हैं, एक ही काम। इसलिए उनमें भेद नहीं डालना। देखो इतनी मतलब जो व्यवहार पर रीझता है, व्यवहार के कथनों पर रीझता है ना, तो उसके ज्ञान में ये पुण्य पाप दो अलग अलग बने रहते हैं।
इसलिए उसको अशुभ से द्वेष, अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा है। ये इस मान्यता को मिटाना बहुत मुश्किल पड़ जाती है। हाँ जी। पाप बुरा है, पुण्य तो अच्छा है। हाँ, बहुत बहुत लोगों का ही। पुण्य करेंगे तभी तो वीतरागता होएगी, हाँ जी। और व्यवहार करते करते परमार्थ प्रकट हो जाएगा। और जबकि वस्तु स्वरूप एकदम इससे विपरीत है, एकदम विपरीत। अब देखो जो ऐसे उपदेश आते ना कि बोलो जब भोगों में सुख नहीं तो इतनी सामग्री इकट्ठी करने का क्या फायदा। हाँ जी। हरी बात समझ में। ये उपदेश का कथन है, ये चरणान योग का। कोई सामग्री इकट्ठी विकट्ठी करता नहीं है, कोई नहीं करता, वो घाती कर्म का कार्य है। और उस योग्य पैसे परिणाम होते हैं, वो घाती कर्म का कार्य है। क्या बोला। बहुत बहुत सुंदर है जी बात। स्वरूप कैसा है, स्वरूप कि इनमें सुख नहीं है, ये स्वयं सुख रहित, सुख न इनका मरम। तो जब उनसे भिन्नता भाषित होती है तो सहजपने उसकी पकड़ छूट जाती है। क्या बोला। ये रुचि नहीं स्वरूप होती। जानना हाँ कि जी। इससे मैं भिन्न हूं, इनको भोग नहीं सकता, इनसे सुखी नहीं होता, ये विपरीत समझ रहा था, आज राइट नॉलेज हो गई। राइट नॉलेज होने पर वो जो तीव्र कषाय थी ना इकट्ठा करने की, वो कषाय मंद पड़ गई और स्वभाव के आश्रय से टूट गई। कारण क्या दिया, एक ही, स्वभाव का आश्रय, और उसका अभाव हुआ तो कहने में आया कि भैया सामग्री छोड़ दी, वो सुख का कारण ही नहीं था। तो ऐसे व्यवहार के कथन और व्यवहार के कथनों से प्रयोजन साधना, ये है स्यादवाद का सही प्रयोग। समझ आई बात। हम बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। समय हुआ है दीदी दीदी जरा क्विक क्वेश्चन, तो ये पुण्य पाप में भेद नहीं करना, वैसे गति में भी भेद नहीं करना बोल सकते हैं ना। बिल्कुल 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 बोलते ही हैं कि स्वर्ग में काय का सुख, बोलते नहीं है। अंत में बिलखे 6-6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। वो कौन सा अमृत पिए हैं, वहां से भी वो जीव वहां से भी च्युत होता ही है, डिमोशन हो जाता है, नीची गतियों में आ जाता है, स्वरूप नहीं समझता, एक इंद्री में चला जाता है। नहीं, जैसे मनुष्य गति अच्छी, देव नरक गति नहीं अच्छी, वैसी भी बात तो नहीं है। बहुत उपचरित कथन है। अगर मनुष्य गति अच्छी होती तो फिर मनुष्य गति के अभाव की क्या जरूरत पड़ती। वो तो इसलिए कह रहे हैं इतने व्यवहार के कथन हैं, बहुत व्यवहार के कथन, वो सापेक्ष कथन है। यहाँ से मनुष्य गति से जीव भेद विज्ञान करते हुए चौथे गुण स्थान तो चारों गतियों में हो जाता है, पांचवा त्रियंचों को भी हो जाता है, लेकिन यहाँ से अनंत पद को प्राप्त करता है, सिद्ध गति को प्राप्त करता है। तो ये मनुष्य पने का त्याग करके बनता है कि मनुष्य पर्याय से बनता है। त्याग से। मनुष्य गति अच्छी है तो मनुष्य गति को ही रखे रहे कि मनुष्य गति का अभाव होके सिद्ध गति आती है। तो पूर्व में मनुष्य गति होने से उस समय बाकी तीन गति नहीं होती, तो उस सापेक्षता में इसको अच्छा कहा जाता है। मनुष्य गति क्या अच्छी है, मनुष्य गति के दुख तो साक्षात दिख रहे हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान, हाय तौबा, उनकी पूछो उनकी पूछो, उनका ध्यान रखो इनका ध्यान रखो। बोलो कौन सी रोज गति अच्छी, सब दिखते हैं रोज। कौन सी सिद्ध गति अच्छी है, इसलिए उसको अपवर्ग में रखा। ठीक है ऐसा। या थैंक यू दीदी।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा ते तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र जय सभी। जिनेन्द्र। जय जिने।